अब ममता बनर्जी ने दिया कांग्रेस पार्टी को सबसे बड़ा झटका। बीजेपी में छाई जश्न की आंधी, ममता बनर्जी को लगा बड़ा झटका। ममता बनर्जी की किताब में इंडिया गठबंधन के अंदर की बातें बीजेपी के साथ कांग्रेस पार्टी पर भी कर दिया तगड़ा वार। दिल्ली चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी को ये बड़ा झटका दिया है। कोलकाता पुस्तक मेले में उनकी 3 किताबों का विमोचन हुआ, लेकिन सबसे ज्यादा बहस बंगाल की चुनाव और हम नाम की किताब पर हो रही है। इस किताब में 2024 लोकसभा चुनाव का विश्लेषण किया गया है। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव में हार के लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि कई राज्यों में गठबंधन की वजह से कांग्रेस पार्टी को फायदा हुआ, लेकिन पश्चिम बंगाल में कांग्रेस ने बीजेपी और वाम दलों से मिलकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी और वाम मोर्चा के नेता आपस में मिले हुए हैं। ममता बनर्जी ने बांग्लार निर्वाचन और आंध्रा में 2024 के लोकसभा चुनाव में हार के लिए कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से जिम्मेदार ठहराया। उनका कहना है कि कांग्रेस को जितनी सीटें मिली वो सिर्फ इसलिए क्योंकि गठबंधन के अन्य दलों ने उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारे, न कि कांग्रेस की खुद की ताकत की वजह से। उन्होंने किताब में बंगाल की चुनावी राजनीति के साथ साथ इंडिया गठबंधन की भी विस्तार के साथ चर्चा की है। वह लिखती हैं कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही समझ में आ गया था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर सभी विपक्षी दल एकजुट हो जाए तो उसे हराया जा सकता है। इसको लेकर विपक्षी दलों की कई बैठकें दिल्ली, मुंबई और कर्नाटक में हुई थी। कर्नाटक की बैठक में मैंने ही विपक्षी दलों के गठजोड़ का नाम इंडिया रखने की पेशकश की थी। दोस्तों, ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व को लेकर सवाल खड़ा कर दिया है। और दोस्तों, जिस प्रकार से ममता बनर्जी ने कांग्रेस पार्टी पर यह हमला बोला है दिल्ली चुनाव से इन मौके पहले, और दोस्तों आप लोगों ने कुछ समय से नोट किया होगा कि विपक्षी दलों के सारे नेता चाहते हैं कि गठबंधन की कमान को ममता बनर्जी संभाले। और दोस्तों, जिस प्रकार से उन्होंने ये किताब जारी की है, दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बड़ा नुकसान पहुंचाने वाली है। ममता बनर्जी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में कांग्रेस, वाम दल और बीजेपी ने मिलकर तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ा था। इसी के साथ ममता बनर्जी यहाँ भी कहती हैं कि तमिलनाडु, झारखंड और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को सीटें गठबंधन के कारण मिली, लेकिन बंगाल में कांग्रेस ने तृणमूल कांग्रेस को हराने के लिए बीजेपी और वाम दलों से हाथ मिला लिया था। ममता बनर्जी आगे और लिखती हैं, 2024 के लोकसभा चुनाव में मीडिया ने तृणमूल कांग्रेस को 12-13 सीटें मिलने का अनुमान लगाया था, लेकिन हमें 29 सीटें मिली। बीजेपी को सिर्फ 12 सीटें और कांग्रेस पार्टी को 1 सीट पर जीत मिली थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें, तृणमूल कांग्रेस को 22 सीटें मिली थी, यानी दोनों दलों के बीच कांटे की टक्कर थी। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शुभंकर सरकार ने बीबीसी से बात करते हुए कहा कि उन्होंने ममता बनर्जी की किताब नहीं पढ़ी है और ना ही वो इस किताब को आगे पढ़ने वाले हैं। वह कहते हैं कि ममता ने अगर कांग्रेस पर कुछ कहा है तो उन्हें इस बात का भी उल्लेख करना चाहिए कि जब भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव हो रहा था तो तृणमूल कांग्रेस के सांसदों ने उसका बहिष्कार क्यों किया था। वो किताबें लिखती रहती हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम उन किताबों को पढ़ने की कोई बाध्यता हम पर है। जहाँ तक पश्चिम बंगाल का सवाल है तो तृणमूल कांग्रेस, भाजपा और वाम मोर्चा के नेता आपस में मिले हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी और तृणमूल कांग्रेस एक दूसरे पर हमला कर रही हैं, इसके बाद दोस्तों साफ होता जा रहा है कि विपक्ष की कोई भी बड़ी पार्टी ये नहीं चाहती है कि गठबंधन की कमान कांग्रेस पार्टी संभाले। यानी कि दोस्तों जितने भी गठबंधन के दल हैं वह ममता बनर्जी को इंडिया गठबंधन की कमान सौंपना चाहते हैं। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे बड़े बड़े नेता इस बात को लेकर खुले मंच पर कह चुके हैं कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बेस्ट हो सकती हैं। वैसे दोस्तों, अभी हाल ही के लोकसभा चुनाव में जो कांग्रेस पार्टी की हार हुई थी, आपको क्या लगता है इसके पीछे सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन सी पार्टी है? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.